सब लोगों को गुड मॉर्निंग बाबू। जय हिंद। लाइव हो गए हम लोग। माइक एकदम नया लेके आए हैं आज। आज हम इतना तेज आवाज में बोलेंगे, माइक में कान फाड़ देंगे हम सब लोग का आज। सब लोग को एकदम गुड मॉर्निंग, एकदम और खतरनाक आवाज में बोला गुड मॉर्निंग। माइक बार बार खराब हो जा रहा था, आवाज ठीक नहीं आ रहा था। आज तो उपाय कर दिए हम एकदम बढ़िया से। देखिए, इससे पहले क्लास में हम आपको मुस्लिम लीग और सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़ा दिए थे। मुस्लिम लीग कंप्लीट बता दिए थे मुस्लिम लीग के बारे में, और इधर हम आपको सुभाष चंद्र बोस के बारे में बता दिए थे। सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस के बारे में दोनों के बारे में बता दिए थे। इसके बारे में क्या है बताना है मुस्लिम लीग का? ये तो इसने तो जो तरीका अपनाया देश के लिए, उसने बहुत गलत तरीका ही अपना लिया था। 1906 में इसकी स्थापना होती है। मिंटो द्वितीय के समय स्थापना होती है। आगा खान एवं सलीमुल्लाह खान इनकी क्या करते हैं? स्थापना करते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को दिक्कत? जल्दी बैठो लो लड़की लोग, तुम लोग का तो बैठले नहीं होता है। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई। उस समय मिंटो द्वितीय था। मिंटो द्वितीय और खान बंधु आगा खान एवं सलीमुल्लाह खान ने स्थापना किया था यहाँ पर। सबसे पहले द्विराष्ट्र की बात इकबाल ने बोला था। द्विराष्ट्र की बात इकबाल ने बोला था। पाकिस्तान शब्द चौधरी रहमत अली ने दिया था। रहमत अली ने दिया था। रहमत अली ने दिया था। आज तो पाकिस्तान में खूब रहमत आ रहा है। रहमतों की बारिश हो रही है पाकिस्तान में, मत पूछिए। आगे देखते हैं। और 1940 के लाहौर अधिवेशन में, 1940 के लाहौर अधिवेशन में बताइए, लाहौर अधिवेशन में किसने मांग कर दिया था? जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग कर दिया। जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग किया कि हमें पाकिस्तान चाहिए, पाकिस्तान चाहिए। लेकिन आपको पता है कि 1939 के चुनाव में, 1937 के चुनाव में पाकिस्तान जिन्ना की बहुत बुरी हाल हुई। केवल 2 राज्यों में सरकार बन पाई, जिस कारण यहाँ पर ये लोग बहुत टेंशन में रहते थे। और 22 दिसंबर 1939 को जब कांग्रेस ने त्यागपत्र दे दिया तो इन्होंने मनाया था मुक्ति दिवस। मुक्ति दिवस मनाया था। मुक्ति दिवस मनाया था। मुक्ति दिवस कांग्रेस ने मुक्ति दिवस। इसके बाद इन्होंने 16 अगस्त 1946 को, आज़ादी के जस्ट एक साल पहले, डायरेक्ट एक्शन प्लान प्रत्यक्ष कार्रवाई मनाया। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया। कार्यवाही दिवस मनाया था इन्होंने। और जगह जगह दंगे फसाद हुए, जिसमें सबसे बड़ा दंगा नोआखली में था। नोआखली, नोआखली में था। वर्तमान बांग्लादेश में, उस समय बंगाल में था नोआखली। अब इधर हम सुभाष चंद्र बोस को देखते हैं। तो सुभाष चंद्र बोस में अगर देखेंगे ध्यान से, तो इनका जन्म 1897 में हुआ था। इनके गुरु का नाम CR दास था, पढ़ा दिए थे यहाँ पर। 1919-20 में ICS की परीक्षा पास की है। 1921 में इन्होंने त्यागपत्र दे दिया वहाँ से। 1938 के ये हरिपुरा में जीत गए थे। हरिपुरा गुजरात में है, हरिपुरा में जीत गए। 1939 में त्रिपुरी संकट हुआ, त्रिपुरी में भी ये जीत गए। मध्य प्रदेश में त्रिपुरी जीत गए, लेकिन त्रिपुरी छोड़ दिए यहाँ पर, क्योंकि महात्मा गांधी का कहना था कि द्वितीय विश्व युद्ध में कोई गर्म दल का व्यक्ति यहाँ नहीं रहना चाहिए। 1939 में ही इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर दिया, पढ़ा दिए थे। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर दिया। 1940 में भड़काऊ भाषण के कारण इन्हें क्या कर दिया गया? जेल भेज दिया गया। जेल से ये पठान का, जेल ठीक लिखा है, हाँ, जेल से ये पठान का शकल बना के, दाढ़ी उड़ी बना के भाग गए जेल से। और जाके किससे मिले? हिटलर से मिले। हिटलर से मिले। हिटलर इनको सहयोग किया, और साथ में जापान ने भी सहयोग किया। शहीद एवं स्वराज नाम इन्होंने अंडमान निकोबार का नाम रख दिया। सारा चीज हम आपको पढ़ा दिए थे, A to Z पढ़ा दिए। बोलिए लड़की लोग बैठ जाओ अपनी, एक दो को खड़ी का है लोग, बैठ जाओ बैठ जाओ। सेटल डाउन, सेटल डाउन। ये क्या कर रही है सब यहाँ खड़ा होके? अरे दादा दादा, ये सब बैठो बैठो। जब एक तो अपने बराबर बैग लेके आती है सब, पता नहीं कौन चीज में खाए पिए का सामान रख रहती है।
डाउन को सीट डाउन, सेटल डाउन मतलब होता है केमिस्ट्री में अगर कोई चीज जैसे होता है ना, पानी उनी में घिंघोर दीजिए इसे कुछ कुछ चीजें, ईंटा पत्थर, तो जब बैठ जाता है तो उसको कहते हैं सेटल डाउन। समझ में आ गया? तो हम सीट डाउन नहीं बोलते हैं, सेटल डाउन। तुम लोग बकलोल लोग यहाँ पे डिस्टर्ब करता है, इसलिए तुम लोग को सीट डाउन नहीं, सेटल डाउन। क्योंकि हमारे यहाँ कोई जरूरी नहीं कि लोग सीट पे ही बैठे, कोई जमीन पे भी बैठता है, इसलिए कॉमन बोल देते हैं सेटल डाउन। ठीक है, चलिए। हिटलर वगैरह बता दिए थे। शहीद एवं स्वराज नाम रख दिया इन्होंने किसका? अंडमान निकोबार का। और इन्होंने ही यहाँ से बोला था राष्ट्रपिता, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने बोला? सुभाष चंद्र बोस ने बोला था। राष्ट्रपिता किसने बोला? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने बोला था। यहाँ पर इन्होंने आज़ाद हिंद फौज की कमांड संभाली 43 में, आज़ाद हिंद सरकार बनाया 43 में। सरकार कहाँ बनाया? सिंगापुर में। कमांड संभाला और इसके बाद मणिपुर के रास्ते भारत में प्रवेश करने लगे और यहीं से उन्होंने नारा दिया था, दिल्ली चलो, दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा। लेकिन 1945 में इनका विमान दुर्घटना हो गया, जिस कारण आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों को गिरफ्तार करके उनके ऊपर लाल किला में मुकदमा चलाया गया था। लाल किला में मुकदमा चलाया गया। क्वेश्चन बताइए ध्यान से, सुभाष चंद्र बोस की विमान दुर्घटना के बाद जो आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों को गिरफ्तार किया गया, उन पर मुकदमा कहाँ चलाया गया? क्वेश्चन पूछेगा आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों पर मुकदमा कहाँ चलाया गया? आप लगाइएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इन उसमें ऑप्शन में ही लाल किला नहीं रहता है। ऑप्शन में लाल किला नहीं रहता है। ऑप्शन लगा देंगे ऑप्शन डी, ऑप्शन लगाएंगे डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखते हैं लाल किला में मुकदमा चलाया गया, लेकिन लाल किला में इनके खिलाफ चलाए गए मुकदमे को उस समय के तत्कालीन वायसराय वेवेल ने क्या कर दिया था? माफ कर दिया था। वेवेल ने इनकी सजा को क्या कर दिया? खत्म कर दिया। वेवेल ने इनकी सजा को खत्म कर दिया, समाप्त कर दिया। कहा कि इन्हें सजा नहीं दिया जाएगा क्योंकि बर्बाद बहुत ज्यादा भीषण फिर से क्रांति हो जाती। अब हम लोग चलते हैं भारत में लाए गए प्रस्ताव को, जिसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे अगस्त प्रस्ताव को देखेंगे। अगस्त प्रस्ताव के बाद हम लोग देखेंगे क्रिप्स प्रस्ताव। क्रिप्स प्रस्ताव के बाद आपको वेवेल योजना, शिमला समझौता, शिमला सम्मेलन, इन सब के बारे में देखेंगे। रेड फोर्ट क्यों नहीं ऑप्शन में दिया रहता है? अब भैया क्वेश्चन जो सेट करता है उसको समझते हैं। अगस्त प्रस्ताव के बारे में अब देखा जाए, 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया था। तो ये प्रस्ताव आपको याद रखना है। इस प्रस्ताव से एक क्वेश्चन आते हैं, सब आपके PDF में भी है, मटेरियल में है। प्रमुख प्रस्ताव एवं सम्मेलन, जिसमें सबसे पहला रहेगा अगस्त प्रस्ताव। सबसे पहला क्या रहेगा? अगस्त प्रस्ताव। पहले हम ऐसे समझा देते हैं, फिर आपको इसमें समझाएंगे। अगस्त प्रस्ताव के बारे में पहले ऐसे समझ जाइए। देखिए 1939 में जब द्वितीय विश्व युद्ध चालू हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चालू हुआ। सेकेंड वॉर ही लिखते हैं। 1939 में जब चालू हुआ, 1939 में, तो भारतीयों को जबरदस्ती शामिल कर लिया गया। लेकिन जिस कारण भारतीय इनका साथ नहीं दे रहे थे और कांग्रेस ने भी सामूहिक त्यागपत्र दे दिया। कांग्रेस के कहने थे कि भैया हमको बिना पूछे हमारे लोगों को शामिल क्यों कर लिया गया। तो द्वितीय विश्व युद्ध जैसे चालू हुआ तो भारतीयों का कुछ खास सहयोग नहीं मिल पाया था और 22 दिसंबर 1939 को कांग्रेस ने सामूहिक रूप से त्यागपत्र दे दिया। हालांकि इसी दिन मुस्लिम लीग ने क्या मनाया था? मुक्ति दिवस मनाया था। इस कारण अगस्त 1940 में 8 अगस्त 1940 को एक प्रस्ताव लाया गया, जिसका नाम रखा गया था, कौन सा प्रस्ताव भैया? अगस्त प्रस्ताव। क्या लाया गया? अगस्त प्रस्ताव। अगस्त में आया था इसलिए क्या लगाया गया? अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव लाया गया था। अगस्त प्रस्ताव कब आया बाबू? देखो ध्यान से, अगस्त प्रस्ताव आया 8 अगस्त 1940 को। 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव लाया गया था। यहाँ पर भारतीयों ने क्या कर लिया था? इनकार कर दिया था द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होने के लिए। इसलिए अंग्रेजों ने साथ देने से मना कर दिया। भारतीयों को क्या कहा गया कि भैया हम आपको लिए क्या लाते हैं? अगस्त प्रस्ताव लाए थे। अब ये अगस्त प्रस्ताव जो था 1940 में लाया गया था। इसमें 2 क्वेश्चन पूछेगा, कभी इसका डेट नहीं पूछा है, बस ये पूछेगा अगस्त प्रस्ताव लाया कौन था? तो वायसराय था लिनिथिगो। वायसराय कौन थे? लिनिथिगो। और सेनापति का नाम था वेवेल। लिनिथिगो। आगे बढ़े।
सेनापति का नाम लिनिथिगो था। अगस्त प्रस्ताव में क्या कहा गया था, समझिएगा ध्यान से। अगस्त प्रस्ताव में यह कहा गया था कि अगर भारतीय हमारा साथ देंगे तो युद्ध के बाद भारतीयों के लिए डोमेनियन स्टेट दे दिया जाएगा। डोमेनियन स्टेट दे दिया जाएगा। बताइए, डोमेनियन स्टेट मोतीलाल नेहरू मांगने गए थे 1928 में, याद कीजिए नेहरू रिपोर्ट के समय, तो डोमेनियन स्टेट नहीं दिया गया था। इस समय लिनिथिगो आके गोली दे रहे थे कि हम आपको क्या देंगे, डोमेनियन स्टेट दे देंगे। और वायसराय जो डिसीजन लेंगे, उस डिसीजन लेने के लिए वायसराय का जो सलाहकारों का जो टीम है, सलाहकारों का जो परिषद है, उसमें भारतीयों की संख्या बढ़ाया जाएगा। ये सब लेमचुस थमा रहे थे भारतीयों को, तो इसे अस्वीकार कर दिया गया। अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया। अगस्त प्रस्ताव के दो मुख्य मुद्दे थे कि भारतीयों को क्या दिया जाएगा, डोमेनियन स्टेट। डोमेनियन स्टेट, आपको पता है डोमेनियन स्टेट का मतलब होता है राज्य स्वतंत्र रहेगी, अपना कानून बना सकती है और केंद्र सरकार के पास सारा पावर चला जाएगा। और दूसरा इन्होंने कहा था कि वायसराय का जो परिषद है, वायसराय परिषद, परिषद मतलब होता है काउंसिल, परिषद जो जिससे सलाह लेते हैं, उसमें भारतीयों की संख्या क्या कर दी जाएगी, बढ़ा दीजिए। लेकिन अगस्त प्रस्ताव को दोनों ने अस्वीकार कर दिया। कांग्रेस ने कहा कि यह अगस्त प्रस्ताव पूरा दरवाजे की जंग खाई हुई जंजीर की तरह, कांग्रेस ने क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया। कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया और मुस्लिम लीग ने भी अस्वीकार कर दिया। मुस्लिम लीग जो था, मुस्लिम लीग, दोनों ने ही अस्वीकार कर दिया। मुस्लिम लीग दोनों ने ही क्या कर दिया, अस्वीकार किया। कहा कांग्रेस ने भी हम भी नहीं मानेंगे, हम भी नहीं मानेंगे। अगस्त प्रस्ताव समाप्त हो गया। अगस्त प्रस्ताव को नहीं स्वीकार किया गया। किसी को दिक्कत, पीछे वाले लड़का लोग ध्यान से समझना, अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया। अब गांधी जी की एक खासियत है कि जब भी कोई कानून लाइएगा ना अंग्रेज, महात्मा गांधी समझते थे कि जब भी कोई अंग्रेज कानून लाएंगे तो इस पर चर्चा होगी, अखबारों में चर्चा होगी, न्यूज़ में चर्चा होगी, रेडियो पे इसके बारे में बोला जाएगा, चौराहे पे इसके बारे में लोग हल्ला करेंगे। और यही समय है कि हर एक प्रस्ताव के खिलाफ में हम अपना कुछ अगर लेके चले आएंगे, समझ में आ गया, तो उसको प्रचार की कोई खास जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए जब देखिएगा जैसे रॉलेट एक्ट लाए सब अंग्रेज 1920-19 में, तो महात्मा गांधी ने जस्ट अगले साल क्या ला दिया, असहयोग आंदोलन। तो जब अंग्रेजों ने नमक कानून लाया तो डांडी मार्च ला दिया। तो महात्मा गांधी ने कहा कि अंग्रेजों ने अगस्त प्रस्ताव लाया है, हम इनको बताते हैं, रुको तुमको अच्छा से इलाज करते हैं। अगस्त प्रस्ताव के जवाब में, अगस्त प्रस्ताव के जवाब में महात्मा गांधी ने क्या किया, इन्होंने कहा कि इस अगस्त प्रस्ताव, कहाँ गया जी अगस्त प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव के उत्तर में, अगस्त प्रस्ताव के उत्तर में महात्मा गांधी ने कहा कि अब हम व्यक्तिगत सत्याग्रह करेंगे। व्यक्तिगत सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह क्या करेंगे, व्यक्तिगत सत्याग्रह करेंगे। व्यक्तिगत सत्याग्रह में क्या कहा गया कि देखो गांधी जी का कहना था कि अगर हम अकेले आंदोलन करते हैं, गांधी जी कह रहे थे कि हम अकेले आंदोलन करते हैं तो पूरी दुनिया, अंग्रेज सब कहते हैं सबसे खलिया गांधी जी हैं, जब मन तब देखो आंदोलन पे बैठ जाते हैं। हम अकेले नहीं करेंगे, सब लोग मिलकर आंदोलन करो और सब लोग दिल्ली चलो, आंदोलन करो। कहाँ चलो, दिल्ली चलो। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह को हम लोग दिल्ली चलो आंदोलन भी कहते हैं। दिल्ली चलो आंदोलन, दिल्ली चलो आंदोलन। व्यक्तिगत सत्याग्रह को हम लोग क्या कहते हैं, दिल्ली चलो आंदोलन कहते हैं। और महात्मा गांधी ने कहा था कि अलग अलग आदमी आए सत्याग्रह करने के लिए। सबसे पहले आए विनोबा भावे, विनोबा भावे। उसके बाद आए जवाहरलाल नेहरू आए। उसके बाद कौन आए भैया, बलदेव सिंह, ब्रह्मदत्त आए। तीसरे नंबर पे ब्रह्मदत्त। तो बताइए व्यक्तिगत सत्याग्रह, सुनिएगा ध्यान से क्वेश्चन, इससे 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह से। व्यक्तिगत सत्याग्रह का दूसरा नाम क्या था, दिल्ली चलो आंदोलन। व्यक्तिगत सत्याग्रह का दूसरा नाम क्या था, दिल्ली चलो आंदोलन। व्यक्तिगत सत्याग्रह जो था किसके जवाब में दिया गया था, अगस्त प्रस्ताव का। देखिएगा जब भी अंग्रेज कोई प्रस्ताव लाएंगे तो महात्मा गांधी जो है वो एक ना एक कुछ लेके आ जाएंगे। सर बिहार एसएससी का एग्जाम कब होगा, बिहार में एग्जाम सब भुला गया है, सब बिहार एसएससी भुला गया है कि एग्जाम होगा कि नहीं होगा। फिर ये बिहार पुलिस वाला भुला गया है कि परीक्षा होगा कि नहीं होगा, सब भुला गया है बाबू।
ये सब समझ में आ गया। तो अगस्त प्रस्ताव कौन लाया था? ली थीगो लाए थे यहाँ पर। बताइए, दिल्ली चलो आंदोलन व्यक्तिगत सत्याग्रह में था। हर आदमी अब गांधी बनने की कोशिश करता था, एक जगह जाता था, आंदोलन करता था, फिर आगे जाता था। महात्मा गांधी कहते थे दिल्ली जाओगे तो रास्तों में कभी ना कभी गिरफ्तार हो ही जाओगे और बवाल हो जाएगा यहाँ पे। विनोबा भावे, यहाँ देखिए ये है विनोबा भावे। ये कौन है? विनोबा भावे। विनोबा भावे क्या थे? तो महाराष्ट्र में इनका एक आश्रम था, पवनार आश्रम। विनोबा भावे बहुत अच्छे व्यक्ति थे। ये बड़े जमींदारों से कहते थे कि आप थोड़ी थोड़ी जमीन दान दे दीजिए, जिसमें गरीब लोग भी अपना क्या कर सकता है, भरण पोषण कर सकता है। इसलिए इन्होंने जमीन दान आंदोलन, जमीन को भूमि भी कहते हैं, भूमि दान आंदोलन अर्थात भूदान आंदोलन प्रारंभ किया। भूदान आंदोलन, समझा गया? भूदान आंदोलन क्या हो गया? प्रारंभ किया। भूदान आंदोलन प्रारंभ किया था। बताइए, व्यक्तिगत सत्याग्रह को मानने वाले पहले सत्याग्रही का नाम क्या था? विनोबा भावे। बताइए, तो दूसरे सत्याग्रही का नाम क्या था? दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू। हालांकि तीसरे ब्रह्मदत्त शर्मा थे, लेकिन इनके बारे में कभी पूछता नहीं है। अगस्त प्रस्ताव समझ में आ गया तो बोलिए यस। अगर अगस्त प्रस्ताव समझ में आ गया तो बोलिए यस। समझ में आ गया? चलिए यस, यस एक बार देखते हैं, आगे बढ़ते, आगे बढ़े। अब आप लोग इसमें भी देख लीजिए, अगस्त प्रस्ताव कब चालू हुआ? 8 अगस्त 1940 को। प्रस्ताव को लाने वाला वायसराय का नाम क्या था? ली थीगो था। इसमें किसमें सहयोग मांगा गया था? तो कहा गया था भारतीय अगर द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ देंगे, अंग्रेजों का साथ देंगे तो उनके बारे में हम लोग क्या देंगे? डोमिनियन स्टेट का दर्जा दे देंगे। वायसराय के कार्यकारी परिषद में भारतीयों की संख्या को क्या कर दिया जाएगा? बढ़ा दिया जाएगा। संविधान सभा नहीं दी जाएगी, बल्कि संविधान बनाने का विचार किया जाएगा। अगस्त प्रस्ताव को कांग्रेस ने भी अस्वीकार कर दिया था, मुस्लिम लीग ने भी क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया था। अतः अगस्त प्रस्ताव क्या हो गया? विफल हो गया। अगस्त प्रस्ताव की विफलता के बाद उसके जवाब में महात्मा गांधी ने क्या दिया? व्यक्तिगत सत्याग्रह दिया। महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह महात्मा गांधी ने दिया था, शुरू कर दिया था। जवाहरलाल नेहरू ने अगस्त प्रस्ताव के बारे में क्या कहा था? कि दरवाजे पे लगी जंग खाती हुई यह कील है। जैसे किसी दरवाजे पे अगर कोई कुंडी मार दी, एकदम जंग खा के सड़ गया है, तो कोई आदमी उस दरवाजे को खोलना भी नहीं चाहता है। तो जंग खाती हुई कील से तुलना अगस्त प्रस्ताव को किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू। व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने चालू किया? महात्मा गांधी ने। कब चालू किया? अक्टूबर 17 अक्टूबर को चालू किया। पहले सत्याग्रही का नाम क्या था? विनोबा भावे। दूसरे सत्याग्रही पंडित जवाहरलाल नेहरू और तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे। इस आंदोलन को क्या कहते हैं? दिल्ली चलो आंदोलन कहते हैं। सब पढ़ा दिया आप लोग को, रेडी? कोई दिक्कत नहीं। जेबरा टी शर्ट, लड़का अंगड़ाई मत लो, हाथों टूटा देंगे। हाँ जेबरा अंगड़ाई लेता है, टाइम से सूझ जाया कर, ज्यादा देर तक मत बतियाया करो फोन पे। दरवाजे के पास लड़का बैठा है, जेबरा वाला टी शर्ट पहन के अभी स्टार्टिंग कर रहा था बेचारा, आधे में था, इसे टिकअप बना रहा था, तले ऐठ दी हम इसको। टिकअप बनाएगा सर, रतिया भर बतियाएगा सब, काज ने कौन ची बतियाता है सब इतना जल्द। फाउंडेशन बैच से तो बढ़िया इन ढेर तो ही बतियाएगा सर। यहाँ पे कौन ची बतियाता है रे तुम लोग इतना ज्यादा? बतियाता क्या है सब? लड़की सब तुम लोग भी इतना देर देर तक क्या बतियाती है? लड़का सबको सबका दिया करो कि क्लास लेट हो रहा है, जाओ मत बतिया, हो गया। कम है सभी सब, औरों नस्लें रहती है बतियाओ बतिया। अरे तुम लड़का लोग समझो, ये लोग को बतियाने का मतलब छोड़ो, ये लोग को ज्यादा देर नहीं बतिया करो। लड़की लोग कह दिया करो कि कम बतियाओ जी, आगे बढ़े। लड़का ज्यादा नहीं बतियाना चाहता होगा, ये सब बेचारा सबको बार बार कहती होगी तुम तो बतियाते ही नहीं हो, तुम तो बतियाते नहीं हो, तो बेचारा मजबूरी में बतियाता होगा। ये कौन करे सर? लड़कियां कॉलवे नहीं रख रही है? अच्छा, तो तुम ऐसे कॉले पे सूझ जाओ, ऐसे करके सूझ जाओ, ऐसे करके नाटक करके, ठीक है? कोई कॉल ना रखे, जबरदस्ती सूझ जाओ, अब नींद आ रहा, हाँ ऐसे नौटंकी करो, कहो कि दूर ससुरा तो नहीं गईली, सुध गईलो यहाँ पे,
तो अपने रख देगी, फिर कहेगी रुक दूसर का के लगाते रहे। आकाश तुम जगे हो? हाँ हाँ आकाश जगा है, आकाश जगा है। जाओ अब आकाश के पास जाने दो इसको। चलो अगला प्रस्ताव देखते हैं। अगस्त प्रस्ताव समझ में आ गया। अब अंग्रेजों को तो द्वितीय विश्व युद्ध में कोई साथ मिला नहीं। आगे बढ़े, क्रिप्स प्रस्ताव देखते हैं। क्या देखते हैं? क्रिप्स प्रस्ताव। क्या देखते हैं? क्रिप्स प्रस्ताव 23 मार्च 1942, बस मार्च 42 याद रखिएगा। अगस्त प्रस्ताव मार्च 42 में था। अगस्त प्रस्ताव मार्च 42 में था। चलिए तो पहले इसको हम समझा देते हैं लिख के, क्योंकि आप लोग को लिखिए के समझ में आता है ज्यादा, उसके बाद हम इस पे समझाएंगे। क्रिप्स प्रस्ताव, क्रिप्स प्रस्ताव, प्रस्ताव क्रिप्स प्रस्ताव समझ में आ गया? देखिए क्रिप्स प्रस्ताव कब आया था? मार्च 1942 में। इसमें डेट नहीं पूछता है, हालांकि याद रखेंगे 23 मार्च 1942 को क्रिप्स प्रस्ताव लेके कौन आए थे? एक मंत्री जी थे, उन मंत्री का नाम था क्रिप्स। मंत्री का नाम क्या था? क्रिप्स। चिप्स नहीं बोल देना, क्रिप्स। क्रिप्स आया था 1942 में। इस समय भी वायसराय कौन सा? लिनिथिगो, लिनिथिगो, लिनिथिगो। वायसराय कौन थे इस समय? लिनिथिगो थे। क्रिप्स प्रस्ताव में मंत्री थे। इनको लगा कि मंत्री का बात तो कोई नहीं टालेगा, मंत्री बड़े चीज होते हैं। बिहार में लोग मंत्री के साथ जानते हैं, बिहार और यूपी में लोग विधायक के पास जाके दरवाजा पे आधा घंटा बैठल रहते, 1 घंटा। तब विधायक आते हैं, फोन पे पहले से बतियाते, कहीं हाँ हाँ बोलिए, ठीक है ठेका गिरा देते हैं यहाँ पे, हाँ हाँ सड़क देख लेना, उसमें 1-8 करोड़ हमको ही मारने को दे दे। जो धा 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 पैर और छुएगा, अब बगल में इसे फोटो खींचवा लेगा, विधायक जी इसे फोटो खींचवा लेगा। उसके बाद से अपने पोस्ट करेगा फेसबुक पे, आज माननीय विधायक जी से बात हुई। अरे सचुरा तू नहीं, तुम्हारा को कुकुर बराबर वैल्यू नहीं दिया, विधायक जी से बात हुई। आदमी, हम लोग यहाँ के आदमी ना नेताओं के साथ बस एक फोटो खिंचवा लेता है ना, और उसके बाद थाना वाना में कहीं केस होगा ना, या कुछ कहीं विवाद होगा तो फोटो हुआ दिखाएगा, देख रहे हो विधायक जी की, हम विधायक जी के साथ उठना बैठना होता है, सोना भी होता है उनके साथ। आजकल विधायक बहुत खतरनाक हो गया है सब बाबू, इन सब से जितना दूर रहो लोग। समझ में आ गया? उठना बैठना मत किया करो। आजकल देख रहे हो कितना खतरनाक सांसद विधायक हो गया है सब, अब फोटो दिखाएगा सब यहाँ पे। चलिए आगे देखते हैं लोग। लिनिथिगो जो था वो तो वायसराय था, भारत का वायसराय था। ये क्रिप्स लेके आए थे। क्रिप्स का क्या कहना था समझिए ध्यान से। क्रिप्स का कहना था, भैया हम आपको डोमेनियन स्टेट देंगे, डोमेनियन, डोमेनियन क्या देंगे? स्टेट देंगे, डोमेनियन स्टेट देंगे। हम आपको संविधान बनाने की क्या देंगे? आज़ादी देंगे। संविधान बनाने के लिए देंगे आपको कार्यकारी परिषद में, जो परिषद है वायसराय के परिषद में, उसमें जो भारतीय हैं, भारतीयों की संख्या क्या कर दिया जाएगा? बढ़ा दिया जाएगा, भारतीयों की संख्या बढ़ा दिया जाएगा। ये सारी बातें किस में रखी गई थी? ये सारी बातें रखी गई थी क्रिप्स प्रस्ताव में। आप बताओ बाबू लोग ध्यान से, क्रिप्स प्रस्ताव में ऐसा क्या नया देख लिए जो अगस्त प्रस्ताव में नहीं था? क्रिप्स प्रस्ताव में ऐसा क्या देख लीजिए अगस्त प्रस्ताव में नहीं था? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्रिप्स प्रस्ताव में था, वही बातें थी यहाँ पर। स्टैफोर्ड क्रिप्स लेके आए थे क्रिप्स प्रस्ताव को, और यही सब बातें की गई थी क्रिप्स प्रस्ताव में कि अगर साथ देंगे तो डोमिनियन स्टेट देंगे, ये देंगे वो देंगे, दुनिया भर का। यहाँ पे बताइए क्रिप्स प्रस्ताव को कौन लाए थे? मंत्री स्टैफोर्ड क्रिप्स लाए थे। उस समय भारत का वायसराय लिनिथिगो था। डोमिनियन स्टेट की बात कहते, इन्होंने कहा था कि संविधान दे दिया जाएगा और भारतीयों के लिए एक परिषद बना दिया जाएगा। क्या दे दिया जाएगा? परिषद बना दिया जाएगा। लेकिन इस प्रस्ताव को भी कांग्रेस ने खारिज कर दिया। कांग्रेस ने खारिज कर दिया, कहा कि हमको ये प्रस्ताव नहीं चाहिए। और इसी प्रस्ताव को साथ से मुस्लिम लीग ने भी अस्वीकार कर दिया। मुस्लिम लीग ने भी क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया। दोनों ने कहा कि यह हम इसे प्रकार नहीं करते हैं। अब इस अगस्त मंत्री का मुंह लटक गया कि भैया मेरे प्रस्ताव को ठुकरा दिए। भारतीयों ने कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध में हम कभी तुम्हारा साथ नहीं देंगे। क्यों?
क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में हम तुम्हारा साथ दिए थे। जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था 1914 से 1918 तक हम लोग तुम्हारा बहुत साथ दिए थे, और इसी उम्मीद में साथ दिए थे कि जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म होगा तो तुम हमारे लिए अच्छा करोगे। चोट्टा कहीं का 1919 में हम लोग अच्छा का इंतजार कर रहे थे, तुम लोगों ने जलियांवाला बाग कर दिया। इसलिए द्वितीय विश्व युद्ध जो है इसमें हम तो तुम्हारा साथ नहीं देंगे। चोट्टा तुमको लड़ना है तो लड़ो, नहीं तो मत लड़ो, हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे, क्योंकि युद्ध खत्म होने के बाद हमको केवल और केवल क्या चाहिए? आजादी। यहाँ पर तो भारतीयों ने न अगस्त प्रस्ताव का साथ दिया न क्रिप्स प्रस्ताव का साथ दिया। बताइए, कुछ लोग गांधी जी को गाली क्यों देते हैं? छोड़ो बाबू, कभी कभी जन्म लेने में पड़ोसियों का योगदान हो जाता है ना, तो कुछ चीजें ऐसी गड़बड़ा जाती हैं। आगे देखते हैं। किसी को दिक्कत? सर हमारे यहाँ एमएलए अंगूठा छापे। नहीं बाबू, आपके यहाँ के लोग अंगूठा छापे जो इसको जिता दिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। वो तो समझदार है, अंगूठा छाप होने के बावजूद विधायक बन गया। वो तो बहुत समझदार है। आप उसको अंगूठा छाप मत कहना। वो अंगूठा छाप, भले उसके पास कागज का डिग्री नहीं है, लेकिन अंगूठा छाप होने के बावजूद विधायक बन गया। लोग बढ़िया से चपरासी नहीं बन पाते। जिन्होंने वोट दिया उस डिग्री लेने के बावजूद अंगूठा छापे। समझे? किसी को कोई दिक्कत नहीं? चलिए, कोई चलिए अब ध्यान से देखते हैं। अगस्त प्रस्ताव के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन चालू किया? फटाफट बताइएगा। अगस्त प्रस्ताव के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन चालू किया था? व्यक्तिगत सत्याग्रह। अब क्रिप्स प्रस्ताव को गांधी जी ने क्या बोला? देखिए, गांधी जी ने कहा कि देखो ये जो बातें बोल रहे हो तुम झूठ बोल रहे हो। गांधी जी ने इसे कहा पोस्ट डेटेड चेक। पोस्ट डेटेड चेक कहा। महात्मा गांधी ने क्रिप्स प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक कहा, जबकि जवाहरलाल नेहरू ने इसे दिवालिया बैंक कहा। दिवालिया बैंक, वह बैंक जो बर्बाद होने वाला, बैंक बंद होने वाला, उसे दिवालिया बैंक कहा जाता है। समझा गया? तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, आपको बताना पड़ेगा कि पोस्ट डेटेड चेक महात्मा गांधी ने किस प्रस्ताव को कहा? तो अगस्त प्रस्ताव को। कभी कभी उल्टा पूछता है। अगस्त प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक से तुलना किसने किया? तो महात्मा गांधी ने। अगस्त प्रस्ताव को दिवालिया होता हुआ बैंक किसने कहा? तो जवाहरलाल नेहरू ने। क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि तुम छोटे अगस्त मंत्री हो, तुम्हारी क्या वैल्यू? द्वितीय विश्व युद्ध में तो तुम खुद हार रहे हो, तो तुम तो एगो नॉर्मल प्यादे हो, नॉर्मल सिपाही हो। जाके बोल दो अपने चर्चिल प्रधानमंत्री को कि द्वितीय विश्व युद्ध में तुम हारने वाले हो, द्वितीय विश्व युद्ध में तुम हारने वाले। समझा गया? तो अगस्त प्रस्ताव को पोस्ट क्रिप्स प्रस्ताव को, अरे गधा कहीं का, देखिए ये बैल को अगस्त प्रस्ताव को कहता है कि पोस्ट डेटेड चेक। रे बैल कहीं का, कभी कभी मन करता है ना ऐसा ऐसा जवाब देता है सब। यह जो पानी वाला नारियल होता है ना, जिसमें आदमी नारियल पीता है, उसको पानी पी के और उसका जो खाली हो जाता है ना, उसको रख के, और जो गलत सुनाता है ना, मुंह में मार दे भड़ाक से उसको। बकलुलवा अभी हम पढ़ा रहे हैं पोस्ट डेटेड चेक क्रिप्स प्रस्ताव को है, उकरा अगस्त प्रस्ताव को। बड़का साइज का नारियलवा लेके अब भड़ाक दे, मार दे खोपड़िए पे, पनिया पियला के बाद, नहीं तो पैसा जियान हो जाएगा। समझा गया? ऐसा तो ऐसा जवाब देता है अगस्त प्रस्ताव। आगे बढ़े। क्लास में ना अब वैसे ही नारियल वाला वही रखने लायक है, नारियल का वो खोखड़िया, वही से भम भम मारे, दो चार को कपार ऊपर फोड़ेंगे ना, तब ध्यान से आंसर देगा सब, नहीं तो कुछ मुंह में आएगा वही आंसर दे देता है। अगस्त प्रस्ताव। अब देखिए, गांधी जी ने कहा कि अंग्रेज, भारतीय जब जब कमजोर होते थे ना, अंग्रेज उसी समय हमला करते थे सब। तो अंग्रेज आए सब अगस्त प्रस्ताव लेके, अंग्रेज आए सब अगस्त प्रस्ताव लेके। क्या लेके आए थे सब? अगस्त प्रस्ताव लेके। महात्मा गांधी ने थमा दिया क्या चीज? व्यक्तिगत सत्याग्रह। क्या समझा दिया? व्यक्तिगत सत्याग्रह। मंत्री आए थे क्रिप्स प्रस्ताव। महात्मा गांधी जी ने कहा कि रुक तोरा बात आते हैं। अगस्त प्रस्ताव के, क्रिप्स प्रस्ताव के जवाब में गांधी जी ने दे दिया भारत छोड़ो आंदोलन। क्या दे दिया? भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो
आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बताइए। अगस्त प्रस्ताव के विरोध में व्यक्तिगत सत्याग्रह और इस प्रस्ताव के विरोध में क्या दिया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन जो था, इसे इसकी रूपरेखा तैयार करने के लिए महात्मा गांधी ने जवाहरलाल नेहरू को कहा था। अब जवाहरलाल नेहरू को लगा कि द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा, अंग्रेज कोई रिस्क लेना नहीं चाहेंगे, इसलिए महात्मा गांधी से जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हम आग से खेलने जा रहे हैं या हम द्विधारी तलवार से खेलने जा रहे हैं। लेकिन महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का पूरा मूड बना लिया था और भारत छोड़ो आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाने लगी थी। भारत छोड़ो आंदोलन को रूपरेखा तैयार करने के लिए बहुत जोर शोर से काम चल गया। बताइए, भारत छोड़ो आंदोलन जो था वह किस प्रस्ताव के जवाब में दिया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन किस प्रस्ताव के जवाब में दिया गया? किस प्रस्ताव? भारत छोड़ो आंदोलन को 8 अगस्त 1942 को स्टार्ट किया गया। 8 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक मैदान, बंबई में एक मैदान है जिसका नाम है ग्वालियर टैंक मैदान, ग्वालियर टैंक मैदान, ग्वालियर टैंक मैदान से क्या चालू कर दिया गया? 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन चालू किया गया। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रारंभ किया गया, इसके अलावे देखते हैं ग्वालियर टैंक मैदान समझ में आ गया, भारत छोड़ो आंदोलन समझ में आ गया। अब जब जैसे भारत छोड़ो आंदोलन चालू हो गया तो अंग्रेजों ने चालू किया ऑपरेशन जीरो आवर। क्या चालू किया? ऑपरेशन जीरो आवर। अंग्रेजों का कहना था कि भैया हम लोग बिजी हैं सेकेंड वर्ल्ड वार में, तो ये ऑपरेशन जीरो आवर। बताइए, ऑपरेशन जीरो आवर किसने चालू किया था? अंग्रेजों ने चालू किया। अंग्रेज रिस्क नहीं लेना चाहते थे कि अंग्रेज की पूरी मशीनरी सिस्टम, पूरा ध्यान द्वितीय विश्व युद्ध में था और 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध अपने एकदम चरम पर पहुंच गया था, भयानक रूप ले चुका था 1942 में। और अंग्रेज हार रहे थे सब जर्मनी के हाथों से, अंग्रेज हार रहे थे सब किसके हाथों से? तो जापान के हाथों से। अंग्रेज हार रहे थे सब तो इटली के हाथों से। इसी बीच महात्मा गांधी ने चालू कर दिया भारत छोड़ो आंदोलन। इसलिए अंग्रेजों ने कहा ऑपरेशन जीरो आवर चलाओ, रातों रात सबको उठा लो। तो 8 अगस्त की रातों रात 12 बजे ही सारे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया चारों ओर से। अब जब ये ऑपरेशन जीरो आवर चालू हुआ तो 9 अगस्त को कोई मिला ही नहीं आंदोलन स्टार्ट करने के लिए। 9 अगस्त 1942 को कोई मिला ही नहीं, सब लोग गायब, क्योंकि 8 अगस्त की रात 12 बजे को ही जीरो आवर कहेंगे, उसी समय सारे लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। तो इस बीच 2 लोगों ने इसमें सही काम किया। एक मदन मोहन मालवीय, इनको उपाधि दी गई महामना की, महामना की उपाधि दी गई। मदन मोहन मालवीय की उपाधि दी गई। इन्हें उपाधि किस चीज की थी? महामना की। ये गिरफ्तार नहीं हुए थे, इन्होंने आंदोलन को लीड कर दिया और तिरंगा फहराने का काम किया अरुणा आसफ अली। इन्होंने क्या लगा दिया? तिरंगा लहरा दिया। और उषा मेहता इन्होंने क्या चालू कर दिया? रेडियो चालू कर दिया। क्या चालू कर दिया? रेडियो पर प्रसारण कर दिया। तो ऑपरेशन जीरो आवर कंप्लीट सफल नहीं हो सका इन 3 लोगों की बदौलत। ये 3 लोग जो थे ना, ऑपरेशन जीरो आवर के तहत जितने बड़े नेता थे, अंग्रेजों ने इन सारे बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन अरुणा आसफ अली तिरंगा लेके पहुंच गए कहां पर? ग्वालियर टैंक मैदान में। उषा मेहता ने क्या चालू कर दिया? उषा मेहता ने स्टार्ट कर दिया, रेडियो पर प्रसारण चालू कर दिया। और मदन मोहन मालवीय ने इसका नेतृत्व कर दिया। ऑपरेशन जीरो आवर के तहत सारे नेताओं को क्या कर लिया गया बाबू? गिरफ्तार कर लिया गया। ऑपरेशन जीरो आवर के तहत सारे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। और इस गिरफ्तारी में कई लोग गिरफ्तार थे, जिसमें आपके बिहार के राजेंद्र प्रसाद भी थे। राजेंद्र प्रसाद को भी क्या कर दिया गया? राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया गया और इन्हें रखा गया बांकीपुर जेल में। बांकीपुर जेल जो है, बांकीपुर जेल पटना में है। बांकीपुर जेल पटना के बांकीपुर जेल में इन्हें रखा गया। यहाँ पर कई लोगों को क्या किया गया था बाबू? गिरफ्तार कर लिया गया था। इलाहाबाद में रख दिया गया इनको, क्या नाम? जवाहरलाल नेहरू को। इसी बीच में जयप्रकाश नारायण
नारायण, जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार करके हजारीबाग में रखा गया। हजारीबाग जेल में रखा गया। हजारीबाग जेल में रखा गया। लेकिन हजारीबाग जेल से ये दिवाली के दिन भाग गए। दिवाली के दिन ये जेल छोड़ के कहाँ भाग गए? नेपाल भाग गए, नेपाल। और वहां पर इन्होंने आजाद दस्ता का निर्माण किया। आजाद दस्ता का निर्माण किया था। आजाद दस्ता एक क्रांतिकारी संगठन था। तो जयप्रकाश नारायण दिवाली के दिन जो थे, दिवाली के दिन हजारीबाग जेल फान के भागा हो, 3-4 आदमी लेके दिवाल में फान गए लोग। अब भागा हो, भाग के कहाँ भाग गए? नेपाल भाग गए। हजारीबाग से कहाँ भाग गए? नेपाल। और वहां उन्होंने एक क्रांतिकारी संगठन बनाया, आजाद दस्ता। अब आते हैं महात्मा गांधी। गांधी जी और सरोजनी नायडू, इन दोनों लोगों को आगा खान जेल में रखा गया। कहाँ रखा गया? आगा खान पैलेस में। आगा खान पैलेस में रखा गया महात्मा गांधी और सरोजनी नायडू को। और अंग्रेजों का कहना था कि इस बार गांधी जी को छोड़ना नहीं है। तो देखिए, इन 3 नेताओं का नाम पूछता है किस जेल में रखे गए थे। इन 3 नेताओं को इसलिए याद रखना है। समझ में आ रहा है कि नहीं? आगे बढ़े तो ध्यान से समझिए। राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल, जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल, लेकिन जेल से भाग गए। पूछता है जेल से भागे, इससे भी पूछता है। और दूसरा किस दिन भागे, ये भी पूछता है, दिवाली के दिन। अब भाग के कहाँ गए? नेपाल में। कौन सा दस्ता? आजाद दस्ता। आगा खान पैलेस में महात्मा गांधी और इनको रखा गया, सरोजनी नायडू को। महात्मा गांधी भूख हड़ताल पे बैठ गए। महात्मा गांधी कहाँ बैठ गए? भूख हड़ताल पे बैठ गए। भूख हड़ताल पर बैठ गए महात्मा गांधी। इसलिए महात्मा गांधी को मारने के लिए ऑपरेशन रूबी काट चालू किया गया। क्या चालू किया गया? रूबी काट चालू किया गया था। उन अंग्रेजों का कहना था कि जेल में महात्मा गांधी को मार डालना है। जेल में महात्मा गांधी अगर भूख रहा है तो भूखे मार डालना है जेल में। और एक्स्ट्रा पुलिस बुला ली गई, एक्स्ट्रा फोर्स बुला लिया गया और कहा गया कि अगर भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी को मारिए के रहेंगे यहाँ पर। और अंग्रेज द्वितीय विश्व युद्ध लड़ रहे थे, जिस कारण उन्हें भोजन की कमी हो रही थी। उन्होंने कलकत्ता के सारे दुकानों से भोजन लेकर, सारे किसानों से भोजन लेकर, उनसे अनाज लेकर बर्मा में चल रहे युद्ध में भेज दिया, जिस कारण 1942 में कलकत्ता में सबसे भीषण अकाल पड़ा था और लगभग 4 लाख से ज्यादा लोग मरे थे और 25 से 30 लाख लोग इससे प्रभावित हुए। जब ये लंबा समय तक चला था तो कंप्लीटली देखा जाएगा तो 20 से 25 लाख लोग भूख से मर गए थे। सोचिए, अंग्रेज भारत का पूरा अनाज छीन के भेज दिए थे युद्ध लड़ने के लिए। और जब यहाँ का वायसराय खत लिख रहा था कि यहाँ लोग सड़कों पर मर रहे हैं, वायसराय का लिखना था यहाँ पर लिनिथी को कहा कि जब मैं अपने कार्यालय जाता हूँ तो सड़क पर कुछ बीमार लोगों को देखता हूँ और ये उम्मीद लगाता हूँ कि शायद मैं वापस आऊँ तो ये जिंदा न बचेंगे, और जब तक वापस आ रहे होते हैं वो मर चुके होते हैं, उन्हें गिद्ध खा रही होती है। आप इसे कृपया करके भारत में अनाज दिया जाए। तो विंस्टन चर्चिल चोट्टा, जिसने महात्मा गांधी को कहा था कि अर्धनग्न फकीर है, विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि गांधी क्यों नहीं मर रहा है, गांधी को मारा जाए। गांधी क्यों नहीं मर रहा है? एक स्पेशल डॉक्टर लगा दिया विंस्टन चर्चिल ने। वो दिन रात ये देखता था कि गांधी कुछ खा तो नहीं रहा है, ब्लड चेक करता था गांधी कुछ खा रहा है कि नहीं खा रहा है। तो महात्मा गांधी ने देखा कि अंग्रेज क्या चाह रहे हैं, हमको मारना। तो महात्मा गांधी ने अपना भूख हड़ताल को समाप्त किया था। महात्मा गांधी ने क्या चालू किया था? भूख हड़ताल को समाप्त किया था। लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन में हिंदू महासभा ने भाग नहीं लिया। भारत छोड़ो आंदोलन में हिंदू महासभा ने भाग नहीं लिया। सोचिए, आप बताइए, क्या हिंदू महासभा को भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, इसमें लड़कियों ने सब ने भाग लिया और अंग्रेज तबाह हो गए थे भारत छोड़ो आंदोलन में। क्या हिंदू महासभा को इसमें भाग लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? लेना चाहिए था, बिल्कुल लेना चाहिए था। और हिंदू महासभा के ही थे नाथूराम गोडसे। भारत छोड़ो आंदोलन में जब वो बूढ़ा आदमी, 75 साल का एज का था वो आदमी, भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी की 75 साल थी, बूढ़ा आदमी 14 दिन भूख हड़ताल पे बैठा है और हिंदू महासभा ने आंदोलन में भाग तक नहीं लिया, चुपचाप पड़े रहे। उसी सभा के एक सदस्य थे नाथूराम गोडसे। कितने बड़े देशभक्त थे, क्या थे, क्या कह सकते हैं। अगर नाथूराम गोडसे थे तो फिर तो उस हिसाब से तो भैया
किसी दिन कोनो कुछ उठ के कह देगा कि कोई वो थे देशभक्त। आगे बढ़े, भारत छोड़ो आंदोलन समझ में आ रहा है। अब नेक्स्ट आपको कल समझा देंगे, आज इतना ही। भारत छोड़ो आंदोलन में रूबी कार्ट वगैरह नियम और कैसे कैसे आंदोलन खत्म हुआ, फिर वेवेल योजना पढ़ा देंगे और शिमला सम्मेलन पढ़ा देंगे, और फाइनली कैबिनेट मिशन ले आके 1947 में आज़ादी दिला देंगे। बस 3 चीज़ पढ़ना है, वेवेल योजना जिसे शिमला सम्मेलन में लाया गया, दूसरा कैबिनेट मिशन, और उसके बाद भारत की आज़ादी। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, कल मुलाकात करेंगे इस टाइम पे, ठीक है। जय हिंद।